So hello friends, welcome to your own channel Educational Virus and my name is निखिल कुमार। और आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका यह सेकंड पार्ट है। इससे पिछला पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। तो अब करते हैं ग्रामर के रूल्स के सेकंड पार्ट को शुरुआत। तो फ्रेंड्स, मैंने ग्रामर के पिछले 4 रूल्स पिछली वीडियो में कवर कर लिया है और अब इस सेकंड वीडियो में हम इसके फिफ्थ से लेके 8 तक सारे रूल्स को कवर करेंगे। तो इसका फिफ्थ रूल है, अ सेंटेंस यूजुअली हैज़ 2 और पॉसिबली 3 क्लॉजेस, subject plus verb plus object linked by a conjunction. See above. A good way to make your sentences even clearer is to add commas. And don't forget to start every sentence with a capital letter. इसका मतलब कि एक वस्तु में आमतौर पर 2 या संभवतः 3 उपवाक्य विषय प्लस क्रिया प्लस वस्तु होते हैं जो संयोजन से जुड़े होते हैं। अपने वाक्यों को और भी स्पष्ट बनाने के लिए अच्छा तरीका अल्प विराम जोड़ना है और हर वाक्य को बड़े अक्षर से शुरू करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसका सिंपली मतलब है कि जब आप एक वाक्य बनाते हैं तो उसमें आमतौर पर 2 या 3 क्लॉसेस होते हैं। तो उसको अगर आप एक साथ लिख रहे हैं तो उनके बीच में एक कॉमा मीन्स अल्प विराम जोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वह सब अलग अलग दिखे और हर वाक्य एक कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। सो दिस वॉज द 5th रूल ऑफ ग्रामर। अब बढ़ते हैं इसके 6th रूल की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि ग्रामर का 6th रूल क्या कहता है। तो ग्रामर का 6th रूल होता है, यूज़ द राइट पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसकी डेफिनेशन होती है, however many verbs are irregular and don't follow the regular form of adding ed, you don't need to know all of these but try to learn the most common one, approximately 20. means हालांकि कई क्रियाएं अनियमित हैं और ईडी जोड़ने के नियमित रूप का पालन नहीं करती है, आपको इन सभी को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे सामान्य लगभग 20 सीखने का प्रयास करें। मतलब कि यदि क्रियाएं अनियमित है मतलब इर्रेगुलर है और वह ईडी जोड़ने के रेगुलर नियमित रूप का पालन नहीं करती है, तो आपको इन सभी को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सबसे सामान्य सीखने के प्रयास करें। मतलब सबसे कॉमन सीखने का आप ट्राई करें, अप्रॉक्सीमेटली 20। तो अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। तो फ्रेंड्स, इनका पहला एग्जाम्पल है, वी वेंट टू सिनेमा लास्ट सैटरडे। इधर गो की सेकंड फॉर्म लगाई गई है वेंट, और ये पास्ट की क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जा रही है। इसका मतलब है कि हम पिछले सैटरडे सिनेमा गए। वैसे एक और एग्जाम्पल है, दे हैड अ पार्टी टू सेलिब्रेट टॉम्स बर्थडे। इधर हैव की जगह हैड लगा है, हैव का सेकंड फॉर्म इधर हैड लगा है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। तो इसका मतलब होता है, दे हैड अ पार्टी टू सेलिब्रेट टॉम्स बर्थडे। मतलब कि उन्होंने टॉम्स का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक पार्टी दी। वैसे एक और एग्जांपल होता है, आई मेड अ केक दिस मॉर्निंग। इधर मेक की थर्ड फॉर्म लगी है मेड। तो क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी है। तो इसका मतलब होता है कि मैंने इस सुबह एक केक बनाया। सो दैट वाज द 6th रूल ऑफ ग्रामर। अब बढ़ते हैं इसके 7th रूल की तरफ। तो ग्रामर का 7th रूल होता है, गेट फेमिलियर विद द मेन इंग्लिश वर्ब टेंसेज। इसकी डेफिनेशन होती है, इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू लर्न इंग्लिश यू वॉजंट नो ऑल द टेंसेज येट and that's fine. Just focus on becoming familiar with the 4 or 5 that are used most often. मतलब कि यदि आपने अभी अभी अंग्रेजी सीखनी शुरू की है तो आप अभी तक सभी काल मीन्स टेंसेस नहीं जान पाएंगे, और यह ठीक है। केवल उन 4 या 5 से परिचित होने पर ध्यान केंद्रित करें जो अक्सर उपयोग किए जाते हैं। मतलब कि अगर आपसे ग्रामर के टेंसेस याद नहीं हो रहे हैं तो कुछ मेन टेंसेस को आप याद करिए जिसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि वो टेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उन टेंसेस में से पहला हो सकता है आपका सिंपल प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स, उन टेंसेस में से पहला आपका हो सकता है प्रेजेंट सिंपल।
इसकी डेफिनेशन होती है टू डिस्क्राइब हैबिट्स एंड परमानेंट सिचुएशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल वी लिव इन न्यूयॉर्क, मतलब कि हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। वैसे एक और टेंस आपका हो सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी डेफिनेशन होती है टू डिस्क्राइब करंट सिचुएशन एंड फ्यूचर प्लान्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम मीटिंग जॉन लेटर, मतलब कि मैं जॉन से बाद में मिल रहा हूँ। वैसे एक और टेंस हो सकता है पास्ट सिंपल। इसकी डेफिनेशन होती है टू डिस्क्राइब फिनिश्ड पास्ट एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल दे अराइव्ड एट 3 PM, मतलब कि वह 3 बजे पहुँचे। वैसे एक और टेंस हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट, टू डिस्क्राइब पास्ट एक्शंस कनेक्टेड टू नाउ। इसका एग्जांपल होता है वी हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट्स, मतलब कि हमने रिपोर्ट को फिनिश कर चुके हैं। एक आपका वर्ड हो सकता है विल। इसकी डेफिनेशन होती है टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल मीट यू इन फ्रंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस सेंटर, मतलब कि मैं आपसे कॉन्फ्रेंस सेंटर के सामने मिलूँगा। तो फ्रेंड्स दिस वाज द 7th रूल ऑफ ग्रामर। अब बढ़ते हैं इसके 8th रूल की तरफ। तो ग्रामर का 8th रूल होता है नेवर यूज़ अ डबल नेगेटिव। इसकी डेफिनेशन होती है इन इंग्लिश देयर आर ऑफन 2 ways टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वॉन्ट टू से द रूम इन एम्प्टी, यू कैन से देयर इज़ नथिंग इन द रूम और देयर इज़ नॉट एनीथिंग इन द रूम। इसका मतलब कि इंग्लिश में नेगेटिव कॉन्सेप्ट को बोलने एक्सप्रेस करने के लिए 2 तरीके होते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल है कि जैसे आप कह रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू से द रूम इज़ एम्प्टी, मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि रूम खाली है तो आप उसको 2 तरीके से कह सकते हैं। पहला है देयर इज़ नथिंग इन द रूम, मतलब कि रूम में कोई नहीं है। और वैसे ही दूसरा है देयर इज़ नॉट एनीथिंग इन द रूम, मतलब कि रूम में कोई भी नहीं है। The word nothing and anything have the same meaning, but nothing is used with an affirmative verb and anything is used with a negative verb। मतलब कि nothing और anything दोनों ही सेम है, सेम मीनिंग है दोनों की, लेकिन जो nothing है वो एक affirmative verb के लिए यूज़ किया गया है और वहीं anything एक negative verb के लिए यूज़ किया गया है। सो फ्रेंड्स दिस वॉज द 8th एंड द लास्ट रूल ऑफ ग्रामर। और ये वीडियो यहीं ख़त्म करनी होगी। और ये इसका फर्स्ट पार्ट आप देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए। एंड फॉर नाउ टाटा बाय बाय एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।